उत्पन्न होकर के और साथ साथ आचार्य के द्वारा श्रवण करके ये साधन हो गए, तो उसी साधन के द्वारा आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती। ईदृश ये भवती, ईदृश मतलब आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते, कृतकृत हो जाता है। तो इससे इस कृतकृत अधिकारी ब्राह्मण से ब्रह्मवेता से भिन्न अन्य आर्तम सब कैसे दुखी है, विनाशी है। तत्व कहोल ब्राह्मण, कहोल जो ब्राह्मण है कौशिक उपरामा शांत हो गए थे। तो इस प्रकार से तो श्रवण मनन निध्यासन तीन साधन है आत्मा तत्व की प्राप्ति, ये वर्णन कर दिया। वैराग्य से युक्त होकर के शास्त्राचार्य के माध्यम से श्रवण करे, मनन करे, निध्यासन करे। इसलिए श्रुति ने स्पष्ट रूप से बोला था, आत्मा बारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य। आत्मा जानने के होके उसी का श्रवण करना चाहिए शास्त्राचार्य के द्वारा, और उसी का मनन करना चाहिए। शास्त्राचार्य की युक्ति से युक्त होकर के अपनी युक्ति लगा ले और शास्त्राचार्य का निर्णय लगा ले, फिर उसी को निध्यासन, जब निर्णय हो गया एक तत्व में, उसी को निध्यासन के द्वारा चिंतन, निरंतर चिंतन करता रहे। तेल की धारा के समान है ना, जैसे तेल की धारा में कोई बीच में बुलबुले नहीं आते, लेकिन जल की धारा में बुलबुले आ जाते हैं। जल की धारा में बीच में बुलबुल आते हैं, नहीं कट कट हो जाता है। लेकिन तेल चाहे जितना भी पतला डालो छोड़ो तो एक धारा से चलता है, उसमें बीच में बुलबुले नहीं आते। लेकिन तेल में पतली मोटी में तो नहीं आएंगे बुलबुले, लेकिन पतली में जरूर बुलबुल कट जाते हैं। इसलिए तेल धारा के समान दृष्टांत होते हैं, तेल धारा के समान निध्यासन करते रहना चाहिए। अर्थात जब आत्मा का चिंतन करे उसमें जगत का चिंतन नहीं होना चाहिए। जैसे दूसरा उदाहरण है, राम का भजन कर रहे हैं तो उसमें बीच में शिव कृष्ण विष्णु आदि को नहीं लाना चाहिए, है कि नहीं। तो उसमें क्या हो जाता, फिर कहते ये भी कर लो वो भी कर लो, तो वो गड़बड़ हो जाता है, निष्ठा पूरी नहीं बन पाती। तो राम का भजन कर रहे हैं तो राम ही राम, कृष्ण का भजन कर रहे हैं तो कृष्ण ही कृष्ण, शिव का भजन कर रहे हैं तो शिव ही शिव। तो ये तेल धारा हो गई। दूसरी वृत्ति मतलब समाधि में विघ्न है, बाकी कीर्तन में तो विघ्न नहीं है। कीर्तन तो कोई समस्या नहीं है, कीर्तन वाले तो वो तो बहिर्मुखी है। कीर्तन में मतलब बाहर के द्वारा मुख वाचक उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन ध्यान में है, ध्यान में तो भाई एक ही आशय होना चाहिए, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे विष्णु हो, चाहे देवी हो, कोई भी हो, तो एक आशय करना चाहिए। इस प्रकार से वर्णन किया। अब ये भगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं कि अतः एनम कहोलो नामता कुशीतकस्य अपत्यम कौशितकेह पप्रच्छ याज्ञवल्क्य इति होवाच इति पूर्वत। इसके अनंतर उषस्थ चाक्रण के उपराम होने के अनंतर एनम याज्ञवल्क्यो कहोल नाम के जो ब्राह्मण ने नाम से कौल था, वो कुशी तक का पुत्र था, अपत्य में पुत्र, तो उसको बोलते कौशित की कौशित की ये ब्राह्मण है, ठीक है ना। कौशित की शाखा कौशित के ब्राह्मण में आता, तो चाहे तो कौशित के ब्राह्मण यही हो, इन्हीं का नाम से हो, क्योंकि जो आगे श्रुति में जो कौशित के ब्राह्मण आता है ना, श्रुति आती है, तो दूसरी श्रुति दूसरा उपनिषद कौशिक के ब्राह्मण नाम का उपनिषद, तो इन्हीं के नाम से होगा इस प्रकार से। तो ऐसा जो कौशिक के ने पप्रच्छ पूछा था याज्ञवल्क्य होगा, अच्छा अभिमुख करने के लिए संबोधन किया। कहते हैं यद एव साक्षाद अपरोक्षाद ब्रह्म या आत्मा सर्वांतरस्य तम में व्याचक्षु इति, जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, जो आत्मा सभी के भीतर है, उस आत्मा को मेरे लिए व्याख्यान करिए, ऐसा प्रश्न कर दिया। तो प्रश्न के सुनने के पश्चात ये सत्य आत्मा उत्तर आ गए, तुम्हारी ये आत्मा है ना, ये कहोल तुम्हारी ये आत्मा सर्वांतर है। तो कौन सी आत्मा है, कहता पे पास से रहे थे, सुख मोह से रहे थे, ऐसी आत्मा को जान करके कुतृष्णा वितृष्णा लोकेष्णा से ऊपर उठ करके संन्यास धारण करके बच्चे से क्रांति। तो यम विदित्वा कहते जिस आत्मा को जान करके बंधनात् प्रमुच्यते, जिस आत्म तत्व को जान करके साधक बंधनों से मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? बंधनों से। तो यम शब्द का अर्थ हो गया आत्मा नाम, जिस आत्मा को जान करके बंधन से मुक्त हो जाता है। याज्ञवल्क्य ने ऐसा कहा, ऐसा ते आत्मा
ऐसा ते तब आत्मा तुम्हारी ये आत्मा है। इस आत्मा को जान करके बंधन मुक्त हो जाते, वह सभी के भीतर अवस्थित है, सर्वांतर है। अब ऐसा उत्तर देने के पश्चात अब प्रश्न करते हैं। तो कहते हैं दो प्रश्न आए थे। तो प्रश्न जो अवान्तर विशेष प्रदर्शनार्थम परामर्शति, दोनों प्रश्न है ना, एक उशस्त का प्रश्न है, एक है कहुल का प्रश्न है। तो दोनों प्रश्नों के अवान्तर विशेष प्रदर्शन करने, दोनों प्रश्नों में भेद है, थोड़ा भेद। यद्यपि प्रश्न तो एक ही था, है ना, लेकिन वहां पर एक विशेषता पूछी जा रही है। एक में कुछ थोड़ा वर्णन कर दी, एक में और ज्यादा वर्णन करते हैं, अलग अलग। तो दोनों प्रश्नों के अवान्तर विशेष है। अवान्तर जो विशेष है उसको, है ना, लेकिन दोनों के द्वारा एक ही आत्म तत्व की प्राप्ति होने हैं। दोनों प्रश्नों के द्वारा एक ही आत्म तत्व। तो अवान्तर विशेष को प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर परामर्शन करते हैं, विचार करते हैं। परामर्श का अर्थ हो गया विचार। तो क्या है कि किम उशस्ते कहोलाभ्याम एक आत्मा पृष्ठा किम वा भिन्नौ आत्मानौ तुल्य लक्षणौ इति। क्या उशस्त ब्राह्मण के द्वारा और कहोल ब्राह्मण के द्वारा एक ही आत्मा पूछी गई है अथवा भिन्नौ दो आत्मा पूछी गई हैं? क्योंकि तुल्य दोनों लक्षण वाली जो पूछी गई है ना, सर्वांतरत्व, स्वप्रकाशत्व, अस्नाय आदि अतीत आदि धर्मों के द्वारा समान स्वभाव वाली होने से, तो तुल्य लक्षण वाली होने कारण तो सर्वांतर है। तो एक आत्मा भी भीतर रहती है, परमात्मा भी भीतर रहता है, तो सर्वांतर हो गया। स्वप्रकाशत्व, आत्मा भी स्वप्रकाशत्व है और परमात्मा भी स्वप्रकाशत्व है। और आत्मा भी अस्नादि धर्म से रहता है, परमात्मा भी अस्नादि से धर्म रहता है इत्यादि, समान स्वभाव वाली है। तो समान लक्षण वाली होने कारण तो एक ही आत्मा पूछी गई है अथवा भिन्न भिन्न आत्मा, दो आत्मा का पूछा गया है। क्या यानी कौल ब्राह्मण है और असुशस्त ब्राह्मण की दोनों आत्मा एक है अथवा भिन्न भिन्न। अब ऐसा हो जाने पर पूर्व पक्षी कहते हैं भिन्नौ इति, पूर्व पक्षी कहता है चल भिन्नौ इति युक्तम प्रश्नयोर अपुनरुक्तत्व उपपत्ते, के यहाँ से भिन्न ही ग्रहण कर लेना चाहिए। उशस्त की आत्मा और कहुल ब्राह्मण की जो आत्मा है ये दोनों भिन्न भिन्न है, एक जीवात्मा हो गई, एक परमात्मा हो गई। तो कहते हैं भिन्न क्यों है, उसमें हेतु देते हैं दो प्रश्न होने कारण। और यदि भिन्न नहीं मानेंगे तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगी। पुनरुक्ति दोष को बचने के लिए तो यहाँ से दो आत्मा को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि एक ही आत्मा के विषय में पूछते तो पहले से एक आत्मा का निर्णय कर दिया याज्ञवल्क्य महाराज ने, है कि नहीं, ऋषि याज्ञवल्क्य ने। तो फिर दूसरे ब्राह्मण के द्वारा वो प्रश्न बनता ही नहीं था, इसलिए पुनरुक्ति दोष हो रहा है। इसलिए पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए दो आत्मा को ग्रहण कर लेना चाहिए। दो प्रश्नों में अपुनरुक्तत्व उपपत्ति, तो भिन्न स्वीकार कर लेने पर दो प्रश्न हो गए, तो दो प्रश्न हो जाने से फिर पुनरुक्ति दोष नहीं आएगा। ये पुनरुक्ति दोष है, ठीक है ना। अब आगे कहते हैं यदि एक आत्मा उशस्त कहोल प्रश्नयोर विवक्षितस्य तत्र एकेन प्रश्नयेन अधिगत्वात् तद विषयो द्वितीयः प्रश्नो अनर्थकः स्यात्। यानी क्योंकि यदि एक ही आत्मा होती, कहोल की आत्मा भी वही है, उशस्त ब्राह्मण की भी वही आत्मा है, तो कहोल और उशस्त दोनों प्रश्नों में के द्वारा एक ही आत्मा विकसित होती, एक ही आत्मा का कथन किया जाता, तब तो तत्र वहीं पर एक प्रश्न, तो एक ही प्रश्न के द्वारा, उशस्त प्रश्न के द्वारा ही आत्मा अधिगत हो गई थी, है ना। उशस्त प्रश्न के द्वारा ही आत्मा अधिगत हो जाने से तद विषय, उसी को विषय करने वाला जो द्वितीय प्रश्न कहोल का प्रश्न था, वो तो कैसे होगा, अनर्थक स्यात्। यदि दोनों की आत्मा एक ही होती तो उशस्त प्रश्न के द्वारा ही उसका निर्णय हो गया था, तो जो कहोल का तो फिर प्रश्न बनता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से समाधान हो ही गया। तो कहोल का प्रश्न तो कैसे अनर्थक हो गया, किंतु कहोल ने प्रश्न कर दिया, तो फिर भाई दो आत्मा स्वीकार कर लेना चाहिए। अब कहते हैं अर्थवाद मान लो, चलो एक दूसरा जो वाक्य है कहोल का जो प्रश्न अर्थवाद तो परख मान लिया जाए। नाचा अर्थवाद रूपत्तम वाक्यस्य, ये जो वाक्य है कौन सा, कोयम आत्मा, है ना, ऐसा
यदि साक्षात अपुरुष ब्रह्म ये आत्मा सर्वांतरस्य तब में व्याचक्षति ये सत्य आत्मा सर्वांतर कत्मो याज्ञवल्क्य सर्वांतर। इतना जो वाक्य को, इतने वाक्य को क्या मान लिया जाए? अरे अर्थवाद परक मान लिया जाए। अर्थवाद का अर्थ होता है स्वात्म में अप्रमाण, स्तुति परक होता है, स्तुति के लिए होते हैं, तो अर्थवाद मान लिया जाए। नाचा अर्थवाद रूपत्म वाक्य है, जो वाक्य है अर्थवाद रूप भी नहीं है, स्तुति परक भी नहीं है। तस्मात, तो स्तुति परक न होने से, अर्थवाद परक न होने से तो क्या किया जाए कि दोनों के अलग अलग लक्षण हैं, इसलिए भिन्न भिन्न वर्णन किया था। इसी हेतु से तो यहाँ पर वर्णन करते हैं दोनों प्रश्नों के एक अर्थ में पुनरुक्ति की प्राप्ति हो जाती है यदि एक ही आत्म स्वीकार करेंगे तो कहते हैं तस्मात् भिन्नौ एतौ आत्मानौ क्षेत्रज्ञ परमात्माख्यौ इति केचित् व्याचक्षते। इसलिए कहते हैं दोनों प्रश्नों के एक अर्थ में तो पुनरुक्ति की प्राप्ति हो जाने से, इसलिए तो पुनरुक्ति प्राप्त हो जाने इसलिए भिन्न भिन्न ही दोनों के प्रश्नों के अर्थ हैं। दो प्रश्न है, इसलिए दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। तो भिन्न एतौ आत्मानो, तो भिन्न ही आत्मा है इस शरीर के भीतर। एक कौन हो गया? क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र के विषय में, और एक आत्मा परमात्मा के विषय में। एक जीवात्मा हो गया, एक परमात्मा हो गया। तो दो प्रश्न बन गए थे। तो एक ने कौल ब्राह्मण ने क्षेत्र के विषय में पूछ लिया, और मान लो उसने एक ने क्षेत्र के मान लो, और जो दूसरे जा इसने कौल ने परमात्मा के विषय में पूछ लिया। तो एक का क्षेत्रज्ञ वाला प्रश्न था, एक का परमात्मा वाला प्रश्न था। तो ये दो प्रश्न दो आत्मा के विषय में पूछा, इसलिए दो प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। इति इस प्रकार से केचित व्याचक्षते, भगवान भास्कर कहते हैं तो कुछ व्याख्यान करते हैं। कौन केचित, तो केचित यहाँ पर केचित शब्द कहने से सिद्धांत परख नहीं है, मतलब भारतीय प्रपंच आ गए। तो यहाँ पर 2 नंबर टिप्पणी में दे दिया केचित शब्द से भारतीय प्रपंच अनुयायी ना, तो भारतीय प्रपंच के अनुयायी ऐसा व्याख्यान करते हैं कि ये कौल का प्रश्न उपसस्त का प्रश्न भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न होने से दो आत्मा के विषय में पूछा है। जैसे एक श्रुति भी आती है, तो कौन सी श्रुति आती है? द्वया सुपर्णा सयुजा सकाया समानम वृक्षम परिशस्य जाते तयोरन्य पेपलम स्वादवत्ति अनशन अन्य अभिचाक्षीति। इस स्थूल शरीर के भीतर जो बुद्धि रूप हुआ है, उस गुहा में अरे दो पक्षी रूप जो आत्मा विराजमान रहते हैं, एक जीवात्मा एक परमात्मा। दो सुपर्ण सयुज सकाया, जैसे एक ही शाखा पर, एक ही डाली पर दो पक्षी, सुंदर पंख वाले पक्षी रहते हैं। तो एक पक्षी तो कर्म फलों को भोगता रहता है, मधुर फल को पान करता रहता है, एक पक्षी मात्र देखता रहता है। ये श्रुति ने कल्पना करी है लोग अज्ञानियों को समझाने के लिए, है नहीं? तो शांत के देखो, तुम्हारे हृदय के भीतर भी परमात्मा विराजमान है, वो देख रहा है सबको देखने वाला है। तो इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से श्रुति ने वहां पर जैसे ईश्वर और परमात्मा की कल्पना कर दी, जीवात्मा परमात्मा की, उसी प्रकार से यहाँ पर क्षेत्र परमात्मा मान लेना चाहिए। तो ऐसा केचित व्याख्यान करते हैं। तो केचित कहने से उनका मत कैसे हो गया? अरे पराजित हो गया, ठीक नहीं है, ऐसे सिद्धांत के विरुद्ध है। पार्थ कहते हैं तत्र आद्य वाक्यम क्षेत्रज्ञ अधिकरोति द्वितीय परमात्मानम। तो पहला तो क्षेत्रज्ञ कौल उपसत को मान लिया जाए क्षेत्रज्ञ, और कौल ब्राह्मण का जो प्रश्न है वो परमात्मा को लेकर के इस प्रकार से जान लेना चाहिए। एक त्वम पद का शोधन हो गया, एक तत्पद का। तो पहले जो उपसत ब्राह्मण हो गया, त्वम पद का शोधन हो गया, और अब ये जो दूसरा वाला जो कौल ब्राह्मण है, तत्पद का शोधन हो गया। ऐसा वो मानते हैं, व्याख्यान करते हैं, ठीक है ना। अब ऐसी व्याख्यान करने के पश्चात अब भगवान भास्कर इसका खंडन करते हैं। तो ब्राह्मण द्वय के द्वारा अर्थदेव विवक्षितम, तो भारतीय प्रपंच के प्रस्थान को इसके प्रति कहते हैं। तथा ना ऐसा ठीक नहीं है करना। यहाँ पर आत्म शब्द से द्वारा क्षेत्र और परमात्मा विवक्षित नहीं है। कहते दोनों प्रश्नों का प्रत्युत्तर है, प्रत्युत्तर कैसे समान है? ये सत्य आत्मा सर्वांतरा, ऐसी प्रतिज्ञा की गई है। ये सत्य आत्मा सर्वांतरा, दोनों प्रश्नों की एक ही आत्मा को उत्तर दिया है।
दोनों आत्मा को भिन्न भिन्न उत्तर नहीं दिया। प्रश्न भी समान किया गया, लेकिन दोनों आत्माओं का, दोनों प्रश्नों का उत्तर उन्होंने एक सत्य आत्मा ऐसे शब्द का प्रयोग करके दिया है। इसलिए भिन्न भिन्न आत्मा नहीं बल्कि एक ही आत्मा है, वो जीवात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही जीवात्मा है। ठीक है ना। तो कहते हैं ते तब ते ऐसा ते आत्मा, ऐसा उत्तर दिया। तयति प्रतिज्ञानात, प्रतिज्ञानात मतलब प्रतिज्ञा की गई, ये तुम्हारी आत्मा है। ऐसा ते आत्मा सर्वांतरा, ऐसी प्रतिज्ञा की गई है। तो उसी को वर्णन करते हैं। ते शब्द यहाँ पर ऐसा ते आत्मा सर्वांतरा, तो ते यानी तब था। ते वहां पर ते शब्द में तकार है ना, ता ता का एकार का लोप कर दिया। ता का एकार का लोप मतलब संधि हो गई यहाँ पर, एच लगा करके लोपसा कर लिया से, अरे यकार का लोप हो जाता है। इस प्रकार से तब अच्छा वहां पर। तो ऐसा ते आत्मा में ते शब्द, ते को फिर तब कर देते, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। तो फिर पुनः कहते हैं ऐसा ता आत्मा, यानी ऐसा ते आत्मा इति, ये वाक्य पुनः ले लिया। तो ही इति वाक्य में ही, क्योंकि है ना, इति प्रश्न रूप एक, प्रश्न एक रूप समुच्चय के लिए ही शब्द है। तो दोनों के एक अर्थ एक रूप मान लेने पर भिन्न अर्थे बचसी इति कथम कथनम अयुक्तम। अब दोनों प्रश्नों के एक ही अर्थ है तो भिन्न भिन्न प्रश्न कैसे बनेंगे। तो प्रतिवचनम प्रतिवचन प्रतिज्ञात है। तो प्रतिवचन में दोनों प्रश्नों के उत्तर में एक ही प्रतिवचन दिया है, एक ही उत्तर दिया है। एक ही उत्तर कौन सा दिया, ये सत्य आत्मा सर्वांतरा, यही उत्तर दिया है। याज्ञवल्क्य ने दोनों प्रश्नों में एक ही उत्तर दिया है। उस प्रश्न में अलग उत्तर देते, इस प्रश्न में अलग उत्तर देते तो मान ली बात है, दो प्रश्न बन जाते। लेकिन उस प्रश्न में भी ये सत्य आत्मा सर्वांतरा उत्तर दिया है, और इस प्रश्न में भी ये सत्य आत्मा सर्वांतरा ये उत्तर दिया है। इसलिए तो उत्तर में समानता हो जाने से दोनों का एक ही प्रश्न है। नाचा, अब आगे उसी को विवरण करते हैं। नाचा एकस्य कार्यकरण संघातस्य दो आत्मानो उपपद्येते, कहते एक जो कार्यकरण संघात एक है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, उसमें दो आत्मा उत्पन्न नहीं होती। दो आत्मा कैसे हैं, उत्पन्न नहीं होती। कहते हैं एको ही कार्यकरण संघाता एक आत्मान, क्योंकि एक कार्यकरण संघात है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर जो एक है, एक आत्मा के द्वारा ही आत्मा वाला होता है। चाहे वो जीवात्मा मान लो, चाहे वो परमात्मा मान लो, तो एक ही आत्मा के द्वारा आत्मा वाला होता है। तो एक कार्यकरण संघात है, दूसरे कार्यकरण संघात दूसरी आत्मा वाला होता है। तो दो पुरुष, दो तीन चार पांच पुरुष हो तो अलग अलग मान लिए जाते हैं। कितने पुरुष हैं, चार पांच पुरुष हैं, किंतु एक ही शरीर के भीतर एक ही पुरुष निवास करता है। तो एक ही कार्यकरण संघात वाला एक ही आत्मा के द्वारा आत्मा वाला होता है। अब आगे कहते हैं कि नाचा उषस्तस्य अन्य कहोलस्य अन्यो जाति तो भिन्न आत्मवती, क्योंकि उषस्त ब्राह्मण की आत्मा अलग है और कहोल ब्राह्मण की आत्मा अलग है। ऐसा जाति से स्वभाव से भिन्न आत्मा न भवती, है ना। उषस्त ब्राह्मण की अन्य आत्मा हो जाए और कहोल ब्राह्मण की अन्य हो जाए, जाति स्वभावता, तो स्वभाव से भी भिन्न आत्मा न भवती, क्योंकि दोनों को स्वभाव में है। दोनों जैसे उषत ही बोलते हैं हम, मैं हूँ, ऐसे ही शब्द का प्रयोग करते हैं। और कहोल भी कहता है हम, तो जाति का अर्थ करती है स्वभावता। तो स्वभाव कैसा है, हम इति एकाकार स्फुरणात्वाद, टीका में दिया है। जाति का अर्थ कर दिया स्वभावता, स्वभाव से हम। तो कहोल भी कहता है मैं हूँ, और उषत भी कहता है मैं हूँ। हम संस्कृत में हम हो गया, हिंदी में मैं हो गया, है ना। तो हम इति एकाकार रूप से, एकाकार स्फुरणत्वात्, सभी मैं ही मैं कहता हम, मैं हूँ, मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। तो दोनों की जो आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है, तो जाति रूप से है, स्वभाव रूप से भिन्न नहीं, एक ही है। सभी दोनों एक रूप से स्मरण करते हैं, एक रूप से ऐसे प्रतिपादन करते हैं। ऐसे पशु मान लिया है, पशु तो दूसरे प्रकार से हम करेगा, उसमें दूसरी उनकी आवाज दूसरी निकलती है, मनुष्यों की आवाज दूसरी निकलती है। मनुष्यों में सब में हम ही हम प्रयोग करते हैं,
अच्छा, अंग्रेजी में भी तो हम ही करते होंगे, है कि नहीं? आई करते हैं स्वामी, आई मैं। अच्छा, आई करेंगे, मैं अच्छा आई, चलो हम, अच्छा आई हो गई। उनका अर्थ एक निकले, ठीक है, अर्थ उनका हम ही आ रहा है। चलिए, अच्छा तो आगे वर्णन करते हैं। कहते हैं इस हेतु से भी, तो कहते हैं इस हेतु से भी भेद, तत्व भेद नहीं है। किस कारण से? किस कारण से? द्वयोर अगुणत्व आत्मत्व सर्वांतरत्व अनुपत्ति। यदि दोनों की समान मानेंगे तो फिर दोनों को समान मान लेंगे, तो कहते हैं जब तक एक ही शरीर में दो आत्मा समान मानेंगे तो एक की गुणत्व नहीं बनेगा, सर्वांतरत्व नहीं बनेगा, है ना। अगुणत्व की प्राप्ति नहीं होगी, आत्मत्व की प्राप्ति नहीं होगी, सर्वांतरत्व की प्राप्ति नहीं होगी। यदि दोनों की समान मानेंगे, एक को क्या मानना पड़ेगी? सर्वांतर मानना पड़ेगी, एक को गुण मानना पड़ेगी। अगुणत्व आत्मत्व सर्वांतरत्व की उत्पत्ति नहीं होती। यदि दोनों की आत्मा को एक ही शरीर में समान मानेंगे तो, एक ही शरीर में दो आत्मा को समान मानेंगे तो सर्वांतर बन ही नहीं सकता। तो एक तो और आत्मत्व नहीं बन सकता और अगुणत्व भी नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों जैसे एक कुर्सी पे दो व्यक्ति नहीं बैठ सकते, मतलब एक ही कुर्सी पे योग्य, एक ही कुर्सी के लिए जगह थी, एक व्यक्ति के लिए जगह थी, उस पर दो नहीं बैठ सकते। अथवा एक ही राज्य में अरे अरे दो राजा नहीं हो सकते, एक गद्दी पे या तो एक राजा रहेगा, एक राजकुमार रह सकता है, युवराज संज्ञा उसकी हो सकती है, युवराज राजकुमार। लेकिन एक ही गद्दी पे एक राज्य में एक ही राजा को नियुक्ति की जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक ही, यहाँ पर स्थूल शरीर के भीतर एक ही आत्मा रहती है। वह कैसी है? एक गौण है और एक प्रधान है, ऐसा मानना पड़ेगी तब तो हो जाएगी। तो एक गौण मानेंगे, एक प्रधान मानेंगे, तभी सर्वांतर की प्राप्ति, अगुणत्व की प्राप्ति होगी। अन्यथा दोनों को समान मानेंगे तो सर्वांतरत्व, गुणत्व और आत्मत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उसी का विवरण करते हैं इस पंक्ति का। यदि एकम अगुणम ब्रह्म द्वयोर इतरेण अवश्यम गुणेन भवितव्यम तथा आत्मत्व सर्वांतरत्वम च। यदि एक अगुण ब्रह्म है, दो आत्माओं के मध्य में, द्वयोर तो दोनों के मध्य में एक ब्रह्म को तो अगुण इन प्रधान मान लिया जाए, और इतरेण के द्वारा जो एक को प्रधान होगा, दूसरा तो निश्चित रूप से फिर गुण हो गया, गुण रूप से होना चाहिए, गुण हो जाएगा, तभी उसकी आत्मत्व की प्राप्ति, सर्व अंतरत्व की प्राप्ति होगी सभी के भीतर, है ना। जब दो व्यक्ति में से एक को तो झुकना ही पड़ता है, एक को झुकना पड़ता है, एक को फिर अरे उसके ऊपर शासन। तो जैसे एक राज्य में दो हो गए ना राजा, तो राजा को एक को तो फिर अपने उसके नीचे रहनी पड़ती है, आशा क्या करना पड़ती है उसको, अरे उसका स्वागत सत्कार करना पड़ती है। एक को युवराज बनना ही पड़ता है, एक को राजा बनना पड़ता है और एक को दूसरा पद दे दिया जाता है। तो यहाँ पर भी कहते हैं एक को गुण होना, दो के मध्य में एक को गुण और एक को प्रधान। जब एक प्रधान होगा तो दूसरे को निश्चित रूप से गुण होना चाहिए, तभी उसकी आत्मा की प्राप्ति होगी। आत्मा सभी की आत्मा है और सर्वांतर है, तभी उसको प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी दोनों को प्रधान मानेंगे तो एक शरीर के भीतर दो आत्मा प्रधान मानेंगे तो फिर कैसे सर्वांतर की प्राप्ति और अगुणत्व की प्राप्ति नहीं होगी, आत्मत्व की प्राप्ति भी नहीं होगी। दोनों के मध्य में एक है ब्रह्म अगुण, तद इधर के द्वारा गौण रूप से होना चाहिए, तथा उसी प्रकार से आत्मत्व आदि। यदि एक का एक आत्मा का इष्टत्व तद इतर कार्य अनात्मत्वम, अनात्मत्व हो जाने से इति कुतः स्यात्। यहाँ पर टीका में प्रश्न कर दिया, कहते हैं ये दो आत्माओं के मध्य में एक ब्रह्म प्रधान हो गया, तो एक दूसरा जो है गौण रूप से हो जाने से अवश्य होना चाहिए, तथा उसी प्रकार से आत्मत्व आदि यदि एक का इष्ट है तो तद इतर का तो अनात्मत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो कुतः स्यात् कैसे होगा? चेत तत्र
तो विरुद्धत्वात् पदार्थानाम, विरुद्धत्वात् पदार्थों में विरोध हो जाने से, पदार्थानाम पद के अर्थों का विरुद्ध हो जाने से, विरोध हो जाने से, विरोध हो जाने से मतलब अनेकत्व मुख्यत्वादि नाम, अनेकत्व और मुख्यत्व आदियों में परस्पर विरोध हो जाने से। क्योंकि श्रुति तो एक हम अद्वितीय बस एक इसी आत्मा को वर्णन करती है, एक है अद्वितीय है, नया नाना से किंचन, उस आत्मा से भिन्न दूसरा नहीं है। तो उसी को और कहते हैं यदि एकम सर्वांतरम, अरे तो फिर दो क्यों सुना गया है, तो उसी को लेकर कहते हैं यदि एकम सर्वांतरम ब्रह्म आत्मा मुख्य क्षेत्रेण असर्वांतरेण अनात्मना अमुख्यन अवश्यम भवितव्यम। यदि एक सर्वांतर आत्मा है, ब्रह्म है, वो मुख्य हो गया, तो इतर के द्वारा जो सर्वांतर रूप से, अनात्म रूप से, अगुण रूप से अवश्य होना चाहिए, है क्या नहीं? तो इसलिए तो होना चाहिए। तो तस्मात है, तो तस्मात क्या हो गया कि अब यहाँ पर वर्णन करते हैं अरे अनेकत्व मुख्यत्व संभावना होने से, अनेकत्व मुख्यत्व की संभावना न होने से वस्तुतः परिच्छिन्न का मतलब वस्तु परिच्छेद इससे विशिष्ट का घट के समान अब्रह्मत्व अनात्मत्व हो जाने से एकम मुख्य प्रत्येक भूत ब्रह्म। यहाँ पर जो टीका में दिया है ये रे कौन सो पदार्थ नाम, अरे यदि एक, तो यदि एकम सर्वांतर है, ब्रह्म आत्मा है, मुख्य है, इतर के द्वारा, इतर जो जीव दूसरा है उपाधि भूत है, उपाधि है, असर्वांतर हो जाने से, इतर असर्वांतर रूप से अनात्मा होने से, अमुख्य होने से अवश्य रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। तो उसी को लेकर कहते हैं अनेकत्व, अनेक मुख्यत्व की संभावना न होने से, अनेक एक शरीर के भीतर अनेक और मुख्यत्व की संभावना न होने से, क्योंकि एक शरीर के भीतर अनेक हो जाए और मुख्य भी हो जाए, अनेक भी हैं और मुख्य भी, इस संभावना न होने से, और वस्तुतः परिच्छिन्न का वास्तविक स्वभाव से वस्तु का, परिच्छिन्न वस्तु का घट के समान, जो परिच्छिन्न वस्तु होती है घट के समान अब्रह्मत्व प्राप्ति हो जाने से, अब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाती है, अनात्मत्व की प्राप्ति हो जाती है। और कैसे एकम जो मुख्य है प्रत्यक्षभूत ब्रह्म है, एक ही प्रत्यक्षभूत ब्रह्म है, तो जो एक प्रत्यक्षभूत ब्रह्म होगा, दूसरा तो कैसे होगा, अनात्मा अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। आदि कहते हैं जीव और ईश्वर का भेद का अभाव हो जाने से प्रश्न भेदा, प्रश्न का अर्थ भेद नहीं होगा, तो तभी पुनरुक्ति अनर्थिका स्यात्। यदि जीव और ईश्वर भेद का अभाव मान लो, जीव में और ईश्वर में भेद नहीं रहेगा, भेद का अभाव हो जाने से दो प्रश्नों का कहोल और उस प्रश्नों का अर्थ भेद नहीं होगा, तो तभी तब तो पुनरुक्ति अनर्थिका, तो पुनरुक्ति का जो पुनरुक्ति दो प्रश्न की है वो अर्थ वाली नहीं होगी, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं तस्मात एकस्य एक ही आत्मा का, तस्मात एकस्य एव द्विश्रवणम विशेष विवक्षया। कहते प्रश्न तो दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, किंतु प्रथम प्रश्न में कुछ वर्णन किया था, है ना, उसी प्रश्न के द्वारा जो आत्मा निर्धारण किया, उसी के विशेष को जानने के लिए, उस आत्मा तत्व की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से उसी प्रश्न को कहा गया है। तो एक ही आत्मा के विषय में दुश्रवणम, दोबारा जो श्रवण किया गया है, पुनर्वचन, तो विशेष विवक्षया, विशेष की विवक्षा को लेकर के पूछा गया है। जो पहले प्रश्न में कहीं नहीं कहा गया, अनुक्त विशेष कथन की इच्छा के द्वारा एक कंचित विशेष की अपेक्षा को लेकर के पृष्ठभूया पृच्छति, जैसे सामान्य रूप से वर्णन कर दिया गया आत्मा को, अब जो अधिकारी और था, जिज्ञासु था, उसने और जानने की इच्छा से वही उसी प्रकार से और प्रश्न कर दिया उसी आत्मा को लेकर के, इसलिए दो प्रश्न उत्पन्न हो जाएंगे उसी आत्मा के विषय में।
तो आत्मा एक ही है, उसी आत्मा के विषय में दो प्रश्न दोनों ब्राह्मणों को उत्पन्न हो जाएंगे, पुनरुक्ति दोष नहीं आएगा, किंतु विशेष को जानने के लिए। तो जीव ईश्वर भेद का, जीव में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, तो दोनों प्रश्नों का अर्थ भेद है, न अर्थ भेद भी नहीं है, इसलिए तरी तब तो पुनरुक्ति अनर्थिक हो जाए, अर्थ वाली नहीं हो है। जो सबके रह ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। हाँ, तो जीव ईश्वर में भेद नहीं है यहाँ पर, तो मतलब कहते हैं एक रस है, तो जहाँ पर दो प्रश्नों को लेकर के ना, तो जीव ईश्वर में कोई भेद नहीं है, तो प्रश्न, तो दोनों प्रश्नों का अर्थ भी भेद नहीं है। जीव ईश्वर में जैसे भेद का अभाव हो जाने से तो दोनों प्रश्नों का अर्थ भेद नहीं रहेगा, तो तरी पुनरुक्ति, फिर जो पुनरुक्ति दोबारा प्रश्न किया ना, अनर्थी का अर्थ वाली नहीं रहेगी। पूर्व पक्षी का कहना है जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है ना, तो जीव ईश्वर में कोई भेद नहीं है, तो जीव ईश्वर में भेद न होने से दोनों प्रश्नों का अर्थ भेद नहीं होगा, यानी दोनों प्रश्नों में जो प्रश्न अर्थ है वो एक ही हो गया। जब अर्थ भेद नहीं रहा तो फिर पुनरुक्ति जो दो बार प्रश्न किया था वो तो अर्थ वाली नहीं होगी। दो बार जो कौल ने, क्योंकि जीव ईश्वर में भेद नहीं रहा और अर्थ उन दोनों के प्रश्नों का अर्थ में भी भेद नहीं है, तो भेद नहीं है तो फिर दोबारा प्रश्न है तो व्यर्थ हो गए ना। तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर पूर्व पक्षी से सिद्धांत कहता है कि एक ही आत्मा के विषय में जो दोबारा के प्रश्न श्रवण किया गया है, वह उसी आत्मा को विशेष जानने के लिए, विशेष जानने की विवक्षा से दोबारा प्रश्न कर दिया, उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए कोई दोष नहीं है। को पहले प्रश्न में कुछ वर्णन कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था, दूसरे प्रश्न में पुनः उसी को वो जानने की इच्छा से कि उस आत्म तत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से जानने की इच्छा से प्रश्न किया। अब यहाँ पर कहते हैं एक अध्यय विशेष विवक्षा को लेकर के प्रश्न उत्पन्न हो जाता है, तो तरी सय विशेषो दिखलाना चाहिए जिसके द्वारा प्रश्न की पुनरुक्ति नहीं हो रही है, पुनरुक्ति दोष नहीं आ रहा, वो पुनः ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं यत्तु पूर्वोक्तेन समानम द्वितीय है प्रश्नांतर उक्तम तावन मात्रम पूर्वस्य एव अनुवादस्य तस्य एव अनुक्तः कश्चित् विशेष वक्तव्य इति। कहते यत जो उत्तर दिया था पूर्व कहुल उशस्थ चाक्रायण के द्वारा प्रश्न किया गया और प्रश्न के द्वारा प्रश्न कहने के पश्चात उत्तर दे दिया, तो पूर्व उक्त के समान, पूर्व में कहे गए उक्त के समान उषस ब्राह्मण के द्वारा उक्त प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 नंबर टिप्पणी दिया है। उषस ब्राह्मण के द्वारा प्रश्न किया गया, उस प्रश्न के उत्तर में उत्तर दिया गया याज्ञवल्क्य के द्वारा वो समान दिया गया है प्रश्न के उत्तर रूप से। तो समानम है तुल्य, कहोल ब्राह्मण का और उषस ब्राह्मण के प्रश्न उत्तर में उक्तम जो समान है, किंतु द्वितीय प्रश्न के अंतर द्वितीय में, यानी द्वितीय मतलब कहोल ब्राह्मण में, तो प्रश्नांतर उक्तम जो प्रश्नांतर जो कहा गया है, तो तावन मात्र उतना मात्र प्रश्न, तो कहते हैं उक्त प्रश्न का परिणाम जो तावन प्रश्न जो प्रश्न किया गया था कहोल ब्राह्मण ने, उस प्रश्न का जो परिणाम है तो पूर्व का ही अनुवाद है। तो पहले उषस ब्राह्मण के प्रश्न का ही अनुवाद है, तो तस्य उसका मतलब कहते हैं अरे जो उषस ब्राह्मण में कहा गया था वो कुछ नहीं कहा गया था। उषस ब्राह्मण तस्य यानी उसी उषस ब्राह्मण में कुछ कहा गया था, वो कुछ नहीं कहा गया था, इसलिए कुछ नहीं कहा गया वो उसको अनुक्त हो गया। तो उसी 8 नंबर टिप्पणी दिया अनुदित अनुवाद करके उसी आत्मा का है ना, उषस ब्राह्मण में जो आत्मा को उषस ब्राह्मण में जो आत्मा का कुछ आत्मा के विषय में वर्णन कर दिया गया था, कुछ आत्मा के विषय में नहीं किया गया था। तो तस्य उस आत्मा का ही अनुक्त जो नहीं कहा गया था, अनुक्त यानी उक्त नहीं कह दिया गया और न उक्ति अनुक्त तो नहीं कहा गया, कुछ छोड़ दिया गया था, कश्चित विशेष उसको कहना चाहिए। तो यहाँ पर एक ये हो गया कि जो पहले उषस ब्राह्मण में जो प्रश्न किया उत्तर में वर्णन कर दिया, उत्तर भी समान है, ये सत्य आत्मा दोनों का
दोनों प्रश्नों का उत्तर समान है। तो जहाँ पर द्वितीय जो कौल ब्राह्मण ने प्रश्न किया, उसी जो प्रश्न किया वह उषस ब्राह्मण के प्रश्न का ही अनुवाद कर दिया। अनुवाद कर देने से उसी आत्मा के विषय पूछा गया था। उस आत्मा को जो उषस ब्राह्मण में जो उस आत्मा के विषय में जो कुछ नहीं कहा गया था, कुछ कहा गया था, कुछ नहीं कहा गया था, तो अनुक्त विशेष रह गया। उस अनुक्त विशेष को कहने के लिए, पूछने के लिए कहोल ने प्रश्न कर दिया था। तो जो विशेष है कहो गया उसको बतलाना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी ने पूछा। तो अनुक्त विशेष कथन करने के लिए, तो मुक्त कथन करने के लिए उक्त परिणाम को, है ना, विशेष कथनार्थम, तो विशेष कथन करने के लिए उक्त परिणाम को निर्णय करने के लिए अनुवाद यदि है तो अनुक्त विशेष दिखलाना चाहिए। तो का पुनरअसौ विशेष इति, जो पहले प्रश्न में उत्तर नहीं दिया गया था पूरा पूरा, तो जो विशेष, तो इस प्रश्न में पुनः विशेष पूछने के लिए प्रश्न किया गया है कौल ब्राह्मण, तो वो विशेष क्या है उसको उत्तर देना चाहिए, विशेष बतलाइए। तो उच्चते उसमें कहते हैं, ठीक हम देते हैं। तो कहते हैं पूर्वस्मिन् प्रश्ने अस्ति व्यतिरिक्तम व्यतिरिक्त आत्मा यस्य अयं सप्रयोजको बंधो उक्त इति। कहते पूर्व प्रश्न में, उषस्थ प्रश्न में, ब्राह्मण के प्रश्न में अस्ति है व्यतिरिक्त आत्मा, आत्मा व्यतिरिक्त आत्मा, तो आत्मा के विषय में जो वर्णन किया गया था कुछ विशेष नहीं वर्णन, कुछ पूरा पूरा नहीं वर्णन किया था। तो 10 नंबर टिप्पणी, परमात्मा आदि से व्यतिरिक्त साक्षी, तो व्यतिरिक्त आत्मा है तो किसे प्रमाता है, प्रमाण है, प्रमेय है, ये जो त्रिपुटी है ना, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, इन त्रिपुटी का वह साक्षी परमात्मा है, कूटस्थ है। तो पहले प्रश्न अस्ति है आत्मा, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। एस जिस आत्मा का है सा प्रयोजक के सहित है, कर्म आदि जो प्रयोजक है, कर्म आदि के प्रेरणा से व्यक्ति ऊपर की योनि में जाते हैं, नीचे की योनि में चला जाता है, मध्य में योनि में जाता है। प्रश्न में पहले वर्णन कर दिया गया, उस ब्राह्मण में भी वर्णन कर दिया, उससे पहले भी वर्णन कर दिया गया। तो ये पहले प्रश्न हो गया। बंधन के सहित आत्मा का त्रिपुटी से रहित आत्मा है, ऐसा वर्णन कर दिया गया। अब पहले प्रश्न का वर्णन हो गया। अब कहते हैं द्वितीय तु, किंतु द्वितीय तो तस्यैव आत्मनो अस्नाय आदि संसार धर्म अतीतत्व विशेष उच्यते। ये दोनों प्रश्नों में भेद हो गया। कहते पहले प्रश्न में तो उस ब्राह्मण में तो वो जो कूटस्थ परमात्मा अतिरिक्त है, व्यतिरिक्त है, किससे व्यतिरिक्त था, प्रमाता प्रमाण प्रमेय से रहित था, और सप्रयोजक बंध है जो बंधों से रहित था, ऐसा वर्णन कर दिया है। उसी वो द्वितीय ब्राह्मण में उसी आत्मा का संसार धर्म से रहित है, असना पिपासा, असना है, पिपास है, भूख प्यास है, सुख दुख है, जन्म मृत्यु है, षड उर्मियों से रहित है, संसार के धर्मों से रहित है, ऐसा विशेष है। द्वितीय ब्राह्मण के उत्तर में, कहोल ब्राह्मण के उत्तर में विशेष है, उसको कहते हैं। तो धर्म संसार धर्म से अतीतम विशेष उच्यते, ये द्वितीय प्रश्न में उत्तर के रूप में कहा गया है आत्मा के विषय में। तद यद विशेष परिज्ञानात् संन्यास सहितात पूर्व